नमस्कार। आज का मुद्दा में आपके साथ मैं हूं तुलिका दीक्षित। हिंसा और रेप जैसे अपराधों की वजह से यूपी सिसक रहा है। लोगों में इसको लेकर प्रदेश सरकार के लिए गुस्सा है तो लचर कानून व्यवस्थाओं के लिए आक्रोश, जिसको लेकर कई बार लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन भी किया। लेकिन जहां प्रदेश सरकार रेप जैसे संगीन मुद्दे पर बेतुके बयान देती है, वहीं प्रदेश की पुलिस के बयान ने विवाद को हवा देती है। सूचना का अधिकार कानून के तहत डीजीपी कार्यालय से मांगी गई जानकारी के जवाब में पुलिस की ओर से जो बयान जारी किया गया, उसे सुनकर कईयों का खून बाल मारने लगा तो कुछ ने इसे सही भी ठहराया। आज का मुद्दा में पुलिस के इस बयान के हर पहलू पर हम चर्चा करेंगे। यूपी पुलिस के एक जवाब ने एक बार फिर से हंगामा खड़ा कर दिया। भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति के पैरोकारों के बीच का एक मुद्दा दे दिया है। सवाल सीधा था कि यूपी में रेप की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, लेकिन जवाब पर बहस जारी है। गंदगी नजरों में होती है, यही सुना है और यही पढ़ा, मगर जब यूपी पुलिस ने यही बात बोली तो हो हल्ला होने लगा। दरअसल मामला यूपी पुलिस से जुड़ा हुआ है। आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने यूपी में बढ़ रही रेप की घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है, ये प्रदेश के डीजीपी कार्यालय से पूछा था, तो जवाब आया मोबाइल फोन, टीवी, इंटरनेट और लड़कियों का पहनावा जिम्मेदार है। बस जवाब आया और हंगामा शुरू हो गया। यूपी पुलिस पर लोग अलग अलग राय देने लगे। मेरा यह मानना है कि जिस भी किसी पुलिस अफसर ने इस तरह की बात कही है, उसने स्पष्टतः अपनी नाकामी छिपाने के लिए कहा है और गलत ढंग से महिलाओं को आरोपित करने का प्रयास किया है, क्योंकि बदलते समय में निश्चित रूप से सांस्कृतिक बदलाव होंगे। उसका यह अर्थ कदापि नहीं लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को किसी महिला के साथ इस प्रकार के दुष्कर्म करने का अधिकार मिल जाता है। अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मामले में, महिलाओं की सुरक्षा के मामले में संपूर्ण रूप से असफल हो जाने के बाद ये जिम्मेदारी अपने ऊपर न लेकर कुछ बहाना ढूंढ रही है। क्या सब जगह इस तरह के घटनाएं बढ़ रही हैं? इसके और पोशाक पहनने का और फोन का इस्तेमाल करना का और क्राइम का और रेप का कोई संबंध नहीं है, ये मानसिकता का संबंध है। ये पहला मौका नहीं है जब लड़कियों के पहनावे को लेकर इस तरह का बयान आया हो। पंचायतों ने भी ऐसे फरमान कई बार सुनाए और उस पर उनका विरोध भी हुआ। आधुनिक सोच या पश्चिमी संस्कृति के पैरोकार इस फरमान को सही नहीं मानते। उनके मुताबिक ये फरमान लड़कियों की आजादी पर रोक लगा रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि वो कैसी आजादी है जिसका दुरुपयोग किया जाए। आधुनिक होना अच्छी बात है, पर आधुनिकता सोच में दिखे, कपड़ों में नहीं, तो अच्छा लगता है। लेकिन इन सब के बीच एक तर्क ये भी दिया जाता है कि पहनावा अभद्र नहीं होता, सोच गंदी हो सकती है, नजरें गंदी हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। तो पुलिस ने जो जवाब दिया उसको लेकर जाहिर तौर पर नेता भी आ गए और उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा प्रदेश सरकार को इस मुद्दे पर घेरने का। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने एक बार बयान दिया था कि लड़कियों को घर के दहलीज पर जिस तरह के कपड़े पहन के जाएं, तो उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का सरकार नाम के उत्तर प्रदेश में कोई चीज नहीं है। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने मुरादाबाद में जो टिप्पणी की थी, वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ है और उसके बाद में पुलिस के अधिकारी हों चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों, बेहूदीपूर्ण बातें हैं। तो चलिए, यही है हमारा आज का मुद्दा और इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रीटा वर्मा जी जुड़ी हुई हैं, विश्व हिंदू परिषद से अवध बिहारी मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, लखनऊ से सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन जी जुड़ी हुई हैं और पूरी चर्चा को दिशा देने के लिए के न्यूज़ के संपादक अभिरंजन कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अवध बिहारी मिश्रा जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। जो पुलिस का ये बयान आया है, कहीं ना कहीं आपका संगठन भी यही बात मानता है? देखिए, केवल बयान के आधार पर पूरे विषय को
और केंद्रित कर देना ये उचित नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि नैतिकता, चरित्र, सदाचार, इसकी शिक्षा का अभाव होने के कारण दिन प्रतिदिन समाज में अमर्यादित आचरण बढ़ रहा है और उसके कारण इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन जो बात बार बार ये कही जाती है कि लड़कियां मोबाइल पे बात करती हैं, इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, टीवी ज़्यादा देखती हैं, इस तरह के कपड़े पहनती हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं, और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं, महिलाओं के प्रति जो हिंसा है, खास करके रेप, वो ज़्यादा बढ़ता है। देखिए, जहां तक आधुनिक तकनीकी, इंटरनेट, मोबाइल आदि सुविधाओं के उपयोग की बात है, जी। तो आज के इस प्रगतिशील वैज्ञानिक युग में इनकी आवश्यकता है। वो लड़का हो या लड़की, उसको उपयोग करने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, उपयोग करना भी चाहिए और करते भी हैं। जी। लेकिन उनमें जो ऐसी चीजें उपलब्ध हैं जो मन को खराब करती हैं, संस्कार खराब करते हैं, उन पर कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर नियंत्रण लाना चाहिए कि अबोध आयु के बालक बालिकाएं हैं, उनको नहीं मालूम है किस चीज का कितना उपयोग आवश्यक है। जहां तक उनकी आवश्यकता है उतना उपयोग होना चाहिए। लेकिन अज्ञानता के कारण, अनुभव की कमी के कारण और आयु के उत्साह के कारण तमाम ऐसी चीजों में उनका दखल बढ़ जाता है जो उनके भविष्य के लिए उपयोगी नहीं रहता। तो उस पर जरूर नियंत्रण आना चाहिए। वो परिवार के स्तर पर भी, समाज के स्तर पर भी उनको समझा कर, बता करके उन चीजों पर नियंत्रण लाना चाहिए। जहां तक उनके उपयोग की बात है, अगर इंटरनेट का उपयोग नहीं करेंगे, आधुनिक मोबाइल या लैपटॉप, कंप्यूटर का उपयोग नहीं करेंगे, तो आज के इस वैज्ञानिक प्रगति के युग में उन लड़कियां पिछड़ जाएंगी। तो उनका और कपड़े कहां तक जिम्मेदार हैं अवध जी? सब चीजों का प्रभाव होता है। कपड़े भी देखिए, कपड़े अगर कपड़ों का जो पहनावा है वो मर्यादित रहता है तो निश्चित रूप से शालीन वेशभूषा वो सबको अच्छी लगेगी। लेकिन केवल विकास के नाम पर, पाश्चात्य अनुकरण के नाम पर और कपड़ों की लंबाई चौड़ाई छोटा कर देना, ये निश्चित रूप से इस पर सारे समाज को विचार करना चाहिए और इसकी एक मर्यादा निश्चित होनी चाहिए। वो किसी के लिए भी हो, वो इसका। और जब कपड़े ऐसे होते हैं तो समाज में संस्कारों का अभाव है, नैतिक चरित्र का अभाव है, उस प्रकार की शिक्षा, उस प्रकार के वातावरण का अभाव है। तो ऐसे कच्चे अधूरे मानस के सामने जब इस प्रकार के कम कपड़ों का प्रदर्शन सामने आता है तो कहीं ना कहीं वो भी एक कारण बनता है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इन सारे विषयों को समग्रता में विचार करना चाहिए। किसी को कम कपड़े पहनना और अपने अधिकार और अपने स्वतंत्रता के नाम पर और उसको मान करके उस प्रकार से व्यवहार करना, उस पर डिबेट करना, ये आवश्यक नहीं है। बल्कि इन घटनाओं को लेकर के वास्तविक संदर्भ में विचार करना चाहिए। हाँ। और जो जो चीजें उनके लिए दोषी हैं उन सब पर प्रभावी नियंत्रण लगना चाहिए। कुल मिलाकर के भारत जैसे देश में रेप जैसी घटनाएं, ये पूरे समाज को शर्मसार करने वाली, विश्व के पटल पर भारत की जो पहचान है उसको बिगाड़ने वाली घटनाएं हैं। इन पर हर हाल में अंकुश लगना चाहिए और उसके लिए जो जो भी कारण हैं उन पर व्यापक विश्लेषण, समीक्षा करने के बाद, वो चाहे लड़कियों से संबंधित हो, लड़कों से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, शिक्षालयों से संबंधित हो, पाठ्यक्रम से संबंधित हो, उन सब चीजों में और ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि जिनके कारण समाज में एक सदाचारपूर्ण आदर्श वातावरण बने। और जो हमारे यहाँ एक संस्कार रहा है कि मातृवत परदारेषु, कि अपनी पत्नी के अतिरिक्त सभी स्त्रियां ये माता के समान हैं, ये भारतीय संस्कार है। दुनिया के किसी पंथ पूजा पद्धति में इस प्रकार की बातें नहीं कही गई। तो हम जब ऐसे श्रेष्ठ जीवन मूल्यों का निर्वाह करने वाले समाज के अंग हैं और हमारे यहाँ इस प्रकार की घटनाएं हों कि हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ इस प्रकार के समाचार आए, तो ये निश्चित रूप से सारे समाज को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। इन पर प्रभावी नियंत्रण लाने के लिए सरकार से लेकर के परिवार तक सबकी जिम्मेवारी है और उस पर व्यापक चिंतन, विचार विमर्श, छोटे छोटे विषयों को लेकर के कि डीजीपी ने क्या कहा, किसी नेता ने क्या कहा और कांग्रेस ने और भाजपा ने और सपा की सरकार में क्या हुआ, इन चीजों में न उलझते हुए इसके समाधान के लिए सामाजिक स्तर पर व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है, जिनसे इन चीजों पर नियंत्रण लाया जा सके। ताहिरा जी, कितना आप इस जो पुलिस का स्टेटमेंट आया से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? जी नहीं, मैं बिल्कुल इसका विरोध करती हूँ। जिस तरह की बात कही, अभी कल ही जो है विश्व हिंदू परिषद के जो उनके हरियाणा के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी कहा था कि जीन्स और मोबाइल जो है वो रेप को और महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को बढ़ाता है। अभी हमारे साथी ने भी कहा, मेरा ये कहना है अगर महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है
तो जिन महिलाओं से ही मोबाइल छीन लिया जाए, उन्हीं के साथ क्राइम हो रहा है, उन्हीं का शोषण हो रहा है, उन्हीं के साथ गलत काम हो रहा है। और जो ये गलत काम कर रहा है उससे इन्होंने, विश्व हिंदू परिषद ने ये नहीं कहा कि मोबाइल छीन लिया जाए या उनको चारदीवारी में बंद कर दिया जाए। ये महिलाओं को ही चारदीवारी में बंद करने की बात कर रहे हैं और ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं। या डीजीपी ने जो ताहिरा जी, मेरे बयान को अगर आपने ठीक से सुना हो तो रटी रटाई और सुनी सुनाई बातों पर बात मत करिए। जो अभी बात कही गई उस बात के संदर्भ में जवाब दीजिए। मैंने कहीं नहीं कहा कि लड़कियों का मोबाइल छीन लेना चाहिए। जीन्स और उसके लिए कहा गया है, तो जो अभी कहा जा रहा है उसको मोबाइल और जीन्स बढ़ा रहा है, ये आपके प्रेसिडेंट ने कहा है। और अगर ये बात सही है और आपके बड़े एक नेता ने और इससे पहले एक नेता कह चुके हैं कि भारत में बलात्कार नहीं होता, इंडिया में होता है। मैं कहना चाहती हूँ कि जो 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, जो 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसमें किस तरह के ड्रेस कोड को आप बताएंगे? या स्कूल के अंदर जो होता है, प्रबंधक करते हैं, जो बच्चियां 7th या 8th क्लास में पढ़ रही हैं, वहाँ वो तो यूनिफॉर्म पहन के जाती हैं, वहाँ किस ड्रेस कोड को आप बताएंगे जो इसका जिम्मेदार है? तो ये पूरी तरह से महिलाओं को पीछे ढकेलने की बात है और ये इस बात को दर्शाता है कि ये पॉलिटिकल क्लास और आप लोग जो है महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को हिंसा नहीं मानते, उसको सीरियसली नहीं देखते हैं। यही वजह है कि इस तरह के बयान बराबर पॉलिटिकल क्लास दे रहा है और आप लोग की तरफ से आ रहे हैं। अभी प्रतापगढ़, और इसको आप कैसे देखेंगे, जो प्रतापगढ़ है और रायबरेली है, जहां रायबरेली में एक लड़की की अभी 2013 में नवंबर में उसकी जीभ काट लिया था जब उसने बलात्कार का विरोध किया, नाक काट ली जाती है। ये तो कोई बहुत ऐसे जगह नहीं है, महिलाएं बहुत इस तरह के ड्रेस पहन रही हैं। हमारी खेत मजदूर महिलाएं आप जाके देखिए जो खेत खलियान में काम करती हैं, उनके साथ बलात्कार होता है, समंती करते हैं, उनके आत्मविश्वास आत्मबल को तोड़ने के लिए ये हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है पुरुष प्रधान समाज में। तो ये वहां पे जब भी वो मना करेंगी, इनकार करेंगी, घूंघटों के अंदर आप जाके देखिए, रीटा जी और सोनभद्र में जाके रीटा जी आपके पास आते हैं। ये जो पूरा स्टेटमेंट है, कहीं ना कहीं महिलाओं के कपड़ों पर साफ तौर पर कहा गया है, महिलाएं अगर मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, तो वो इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देती हैं, रेप खास करके घटनाओं को बढ़ावा देती है। आप कितना मानती हैं इसको? मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, इसलिए कि आज की नारी शिक्षित है और सुंदर दिखना नारी का जन्मसिद्ध अधिकार है। और नारी को इतनी समझ है आज की नारी को कि खुद को कैसे हैंडल करे, खुद को कैसे प्रेजेंट करे। तो बात अगर आती है रेप की, तो मैं बिल्कुल भी इस बात को से सहमत नहीं हूँ कि कपड़ों से कोई बात होती है। क्योंकि नारी नारी है, हाड़ मास का पुतला है। नारी कोई वस्तु नहीं है कि उसे बंद करके या कपड़े से लपेट कर रख दिया जाए। नारी को अधिकार है अपने ढंग से रहने का, अपने ढंग से कपड़े पहनने का। और जहाँ तक बात रेप की आती है, तो रेप वहाँ पर वो लोग करते हैं जिनके संस्कार जिनके अच्छे नहीं होते हैं। तो इसमें कपड़े का कोई भी ये नहीं है कि हाँ अगर ये पहन लिया तो रेप नहीं होगा, अगर वो पहन लिया रेप नहीं होगा। अगर ऊपर से नीचे तक ढकी हुई महिला कोई अगर निकल रही है और कोई ऐसे बुरे संस्कार वाला लड़का अगर उसको देखता है और उसके मन में कोई बुरी भावना आती है, तो वो तो उसका भी रेप कर लेगा। और जहाँ तक मोबाइल और नेट की बात है, तो आज की नारी, आज की लड़की और लड़के बिल्कुल बराबर हैं। अगर लड़के नेट इस्तेमाल कर सकते हैं तो लड़कियाँ भी इस्तेमाल कर सकती हैं अच्छी बातों में। और आज के युग में जब नारी चांद पर जा चुकी है और अंतरिक्ष पर जा चुकी है, तो बजाय किसी अच्छी बात का मुद्दा लेकर अगर हम ये बात करने बैठे कि महिलाएं क्या पहने क्या ना पहने, तो मुद्दा ही नहीं है। लड़का और लड़की बिल्कुल बराबर हैं। जैसे लड़के कुछ भी पहने और अच्छे संस्कार लेकर अच्छे काम करें, तो महिलाओं पर ही क्यों? ये तो कभी मैंने नहीं देखा कि हाँ लड़के ये ना पहने, लड़के वो ना पहने, लड़के मोबाइल ना यूज़ करें, लड़के नेट पर ना जाएं। तो महिलाओं पर ही क्यों? क्योंकि ये महिलाएं आजकल की शिक्षित हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरी लड़की टीनेजर है और मैं उसे एक से एक फैशन के कपड़े पहनाती हूं। और हाँ, मैंने उसे ये शिक्षा दी है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है और ये तुम्हारे लिए बुरा है। तो उसको इतनी समझ है कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए बुरा है। जैसे अगर हम टीवी की बात करें तो टीवी में अच्छी बुरी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मुझे ये देखना है कि हमारे बच्चों को मैंने कैसी शिक्षा दी है कि बच्चे क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं और क्या फेंक रहे हैं। तो मैं पर्सनल अपनी बात करना चाहूँगी। मैं अपने बच्चों को टीवी देखने की पूरी छूट देती हूँ, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि मम्मा ने क्या सिखाया है, मुझे क्या एक्सेप्ट करना है और क्या एक्सेप्ट नहीं करना है। और ये चीज़ मुझे एक्सेप्ट करनी जिससे मेरी आंखें खुलेंगी और मैं ये काम नहीं करूँगा या ये काम मैं नहीं करूँगी जो बुरे काम हैं। तो मैं बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हम कपड़े फैशन वाले ना पहने या मोबाइल ना रखें या नेट ना यूज़ करें। चलिए अभिरंजन जी, इस पूरे मुद्दे पर अभी तक आपने सुना, कपड़ों से
कहीं पर भी रेप की, जो जैसा कि पुलिस कह रही है कि कपड़े पहनने से रेप की घटनाएं बढ़ती हैं, एक आज़ादी है महिला की, उसको कपड़े पहनने की आज़ादी है और इस आज़ादी को कोई भी उनसे छीन नहीं सकता है। नहीं, देखिए, आज़ादी तो है ही जी। और आज़ादी तो बिल्कुल छीनी नहीं जानी चाहिए। लेकिन देखो, मैं दो चीज़ें कहूँगा। एक तो मैं ये कहूँगा कि जब भी हम किसी भी सवाल पर चर्चा करते हैं तो हमें एक सामंजस्यवादी सोच लेकर चलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में दो किस्म के तुगलक और तालिबान रह रहे हैं। एक तालिबान, जैसे ही कपड़ों का मुद्दा उठता है, नग्नता का मुद्दा उठता है, तो मीडिया हमला करता है, बाज़ार हमला करता है, बाज़ार के जो पोषित तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं बाज़ार द्वारा, वो हमला करते हैं, कहते हैं कि फ़लाँ जो है सांस्कृतिक तालिबान है, फ़लाँ जो है तुगलक है। तो मैं उस सांस्कृतिक तालिबान और उस सांस्कृतिक तुगलक के होने से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि हाँ, सांस्कृतिक तालिबान और सांस्कृतिक तुगलक हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि एक बाजारू तालिबान और बाजारू तुगलक भी है इस देश में। जैसे ही आप नग्नता का मुद्दा उठाते हैं, जैसे जैसे आप कपड़ों का मुद्दा उठाएंगे, तो ये सांस्कृतिक तालिबान जो सो कॉल्ड हैं, वो हमला करते हैं कि नहीं, लड़कियों को जीन्स नहीं पहनना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए। तो वो सांस्कृतिक तालिबान और तुगलक हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि एक बाजारू तालिबान और तुगलक भी इस देश में मौजूद है, जिसकी तरफ न हमारा ध्यान है, न मीडिया का ध्यान है, न समाज का ध्यान है। किसी भी मीडिया की चर्चा में उस बाजारू तुगलक और तालिबान को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। जैसे ही आप नग्नता का मुद्दा उठाते हैं, ये बाजारू तालिबान और तुगलक जो है वो आप पर हमला करता है। वो कहता है कि नग्नता नजरों में होती है, स्त्रियों को कुछ भी पहनने की आज़ादी है। कुछ भी पहनने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि किसी को नंगा होने की आज़ादी है, किसी को अपने कपड़े उतार कर जो है रोड पर आ जाने की आज़ादी है। ये आज़ादी तो मुझे लगता है कि एक सभ्य समाज में, एक सभ्य देश में नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों तरह के तालिबान और तुगलक हमारे देश में है। एक तालिबान जिसको बाजार पोषित करता है, दूसरा तालिबान जिसको आप कहते हो कि समाज और संस्कृति से पोषित हो रहा है। मुझे लगता है कि इन दोनों तालिबानों और तुगलकों के बीच का एक रास्ता हम लोगों को अख्तियार करना चाहिए। हम लोगों को एक बीच वाली सोच लेकर चलना चाहिए। नग्नता नहीं हो और स्त्रियां जो पहनना चाहें पहने। इसमें मुझे लगता है कि ये एक सही सोच होगी कि नग्नता नहीं हो, आप ऐसे कपड़े पहने जिससे अंग प्रदर्शन नहीं हो, आप ऐसे कपड़े पहने जिससे किसी के भीतर की वासना को भड़काने में मदद नहीं मिलती हो, आप ऐसे कपड़े पहने जो आपके लिए सुविधाजनक हो। आपके लिए साड़ी सुविधाजनक नहीं है तो आप जीन्स पहन लीजिए जी, कौन रोकता है आपको? अगर जीन्स में नग्नता नहीं है तो आप पहनिए, शालीनता से पहनिए, शालीनता से आप पहन लीजिए, आप सूट सलवार पहन लीजिए, आप कोई भी ऐसे कपड़े पहनिए ना जिसमें नग्नता नहीं हो। मैं आपसे कहता हूं कि नग्नता नजरों में होती होगी, लेकिन नग्नता नजरों के अलावा और भी कहीं होती है। और मेरा ख्याल है कि ठीक है, पैनल के कई सारे मित्रों से मेरी राय थोड़ी सी अलग जा रही है, क्योंकि मैं एक सामंजस्यवादी सोच की बात कर रहा हूं। मेरा ख्याल है कि ताहिरा हसन भी इस बात को एक महिला होने के नाते, और जो रीटा वर्मा जी हैं वो भी शायद इस बात को महसूस करेंगी। मुझे एक बात बताइए, अगर नग्नता सिर्फ नजरों में होती है तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि एक नग्न स्त्री को आप एक पुरुष के सामने भी खड़ा कीजिए और एक महिला के सामने भी खड़ा कीजिए। अगर नग्नता सिर्फ नजरों में होगी तो सिर्फ पुरुष की नजर उस नग्न स्त्री के उन अंगों की तरफ जाएगी जहां पर हम लोग मानते हैं कि नहीं जाना चाहिए मर्यादा के लिहाज से। मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक महिला की भी नजर महिला के उन्हीं अंगों पर जाएगी जो नग्न दिखाई दे रहे हैं। तो ये नजरों का मामला नहीं है। जो हिस्से शरीर के नग्न होंगे, जो हिस्से आपको इनवाइट करेंगे, उन हिस्सों पर आपकी नजर जाएगी। आप कितने भी सभ्य और शरीफ इंसान होंगे, पुरुष की भी नजर वहां जाएगी, महिलाओं की भी नजर वहां जाएगी। तो मेरा यह कहना है कि नग्नता नहीं होनी चाहिए। मेरी सिर्फ एक कंडीशन है कि नग्नता नहीं होनी चाहिए। इंसान ने बहुत लंबी सभ्यता और बहुत लंबे संघर्ष और लंबी प्रगति के बाद अपनी नग्नता को ढका है। इंसान नंगा पैदा हुआ, ये सही बात है। इंसानी सभ्यता की शुरुआत जो है नग्न मानवों से हुई। वो जंगलों में नंगा घूमता था, नंगा दौड़ता था। धीरे धीरे वो सभ्य हुआ और उसने कपड़ों को अपनी नग्नता को ढकने के लिए बनाया।
सिर्फ जाड़ा गर्मी बरसात से रक्षा करने के लिए उसने कपड़े नहीं पहने, उसने अपनी नग्नता को ढकने के लिए भी कपड़े पहने। और इतने हजारों लाखों करोड़ों अरबों साल की जो इंसान की जो साधना है, जो सभ्यता उसने पाई, उसको आज हम फैशन के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर, स्त्री आजादी के नाम पर हम अगर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें, आजादी के नाम पर छोड़ दें आप। लेकिन मेरा कहना है कोई भी कपड़े आप पहनिए, नग्नता नहीं होनी चाहिए। नग्नता होती है तो मैं ये कहता हूं, मैं भी एक पुरुष हूं और मैं स्त्री अधिकारों के लिए लड़ने वाला पुरुष हूं, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि जब भी इस तरह के नग्नता वाले दृश्य नजर आते हैं, भड़काऊ दृश्य नजर आते हैं, अंग प्रदर्शन वाले दृश्य नजर आते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये कहीं ना कहीं एक मनोविज्ञान का जो विद्यार्थी होगा, जो मनोविज्ञान का शिक्षक होगा, वो आपको बता सकता है कि ये कहीं ना कहीं आपके मन को प्रभावित करता है, कहीं ना कहीं आपके अवचेतन में ये कुंठा को भरता जाता है। और ये जो कुंठा होती है, ये कुंठा जो होती है वो कहीं तो निकलेगी। तो ये सिर्फ कपड़ों से नहीं होती है ये कुंठा, ये आप एक गलत फिल्म देख रहे हैं वहां से भी कुंठा आ सकती है, आप एक गलत साहित्य पढ़ रहे हैं वहां से भी कुंठा आ सकती है, आप नग्न स्त्रियों को देख रहे हैं वहां से भी कुंठा आ सकती है, आप जो है जीवन में बहुत अकेले हैं तो भी कुंठा आ सकती है, आपको आपके दोस्त यार नहीं है, आपका कोई साथी संगी नहीं है तो भी वो कुंठा आ सकती है। ये कुंठा के कई तरीके हो सकते हैं और इन तमाम वजहों से कुंठा होती है। और जब कुंठित व्यक्ति की जहां तक रीच होगी, जहां तक पहुंच होगी, उसकी हैसियत में, उसकी सामर्थ्य में, उसकी शक्ति में जो व्यक्ति आ पाएगा वो वहां पर अपनी कुंठा जाकर निकालेगा। होता यह है, मैं इस दलील से बिल्कुल सहमत नहीं होता हूं कि अगर ये कपड़ों की वजह से रेप हो रहे हैं तो 8 साल की बच्ची के साथ और 60 साल की महिला के साथ रेप क्यों होते हैं। मैं इस दलील से सहमत नहीं होता हूं। ये इसलिए होता है कि हम मल्लिका शेरावत और सन्नी लियोनी को नग्न कपड़ों में देखते हैं, हमारी कुंठा जागती है, लेकिन हमारी हैसियत नहीं है मल्लिका शेरावत और सन्नी लियोनी को टच कर पाने की भी। हमारी जो हैसियत है उसमें हमारे मोहल्ले की 8 साल की बच्ची आती है, हमारे मोहल्ले की 60 साल की बुढ़िया आ जाती है, हम उसको फुसला सकते हैं, हम उस पर अपने बल प्रयोग कर सकते हैं और वहां पर हम कर लेते हैं। तो ये चीज होती है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जो ये सारी चीजें हो रही हैं उनका समाज पर कहीं असर नहीं पड़ता है। एक संतुलनवादी अप्रोच अपनाना चाहिए। लेकिन जब ये सारी चीजें मैं कह रहा हूं तो मैं पुलिस को कतई 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 जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि ऐसी पुलिस की निंदा की जानी चाहिए। ये बातें जो मैं कह रहा हूं, ये बातें अगर एक समाज सुधारक कहे, एक मनोविज्ञान का शिक्षक कहे, एक डॉक्टर कहे तो बात समझ में आएगी। ये बातें अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस कहे, देश की पुलिस कहे, देश की सरकार कहे तो बिल्कुल उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। क्योंकि पुलिस का काम जो है समाज को मनोविज्ञान पढ़ाना नहीं है। पुलिस का काम जो है समाज में कानून व्यवस्था लागू करना है। पुलिस का काम जो है महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, पूरे समाज को, हर एक एक आदमी को सुरक्षा देना है। यह पुलिस की जिम्मेदारी है। आप सुरक्षा देने की बजाय आप समाज को मनोविज्ञान पढ़ाएंगे, आप जो है समाज शास्त्र पढ़ाएंगे, आप ये पढ़ाएंगे कि इंटरनेट और टेलीविजन के क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं समाज पर, नग्नता के क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं समाज पर। तो ये बातें स्वीकार्य नहीं है। ये मैं मानता हूं कि सिर्फ एक वजह हो सकती है। ये सारी वजहें जो इंटरनेट से लगातार गंदगी पूरी दुनिया में और भारत जैसे मुल्कों में परोसी जा रही है, आप जाकर देखेंगे बेशुमार साहित्य और तमाम चीजें इंटरनेट पर पड़ी हुई हैं और वो हर आदमी की रीच में है। हर आदमी उसको आजकल जा रहा है और ज्यादातर आप देखिए आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर पोर्न लिटरेचर और तमाम चीजें इंटरनेट पर देखी जा रही हैं जी। तो वो एक वजह है। टेलीविजन के जरिए जो हम लोग सारे, मैं अपने को शामिल करता हूं उसमें, हम लोग जो टेलीविजन के जरिए पूरे हिंदुस्तान में जो गंदगी और नग्नता फैला रहे हैं अपने धंधे के लिए, अपने टीआरपी के लिए, अपने विज्ञापन के लिए, अपने 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 मुनाफे के लिए हम लोग जो गंदगी फैला रहे हैं उसका भी समाज पर असर पड़ता है। और ये जो नग्नता चप्पे चप्पे पर दिखाई देती है उसका भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। लेकिन रेप नहीं होंगे, रेप नहीं होंगे अगर पुलिस का इकबाल होगा, सरकार का इकबाल होगा, अपराधियों में खौफ होगा। कन्विक्शन डेट, कन्विक्शन डेट बहुत बड़ी चीज है। मैं अभी एक डाटा पढ़ रहा था, तमाम जब मैं इस मुद्दे पर चिंतन करते हुए गुजर रहा था तो मैंने देखा कि पिछले 10-12 साल में हिंदुस्तान के अंदर रेप के केसेस तो बढ़े हैं लेकिन कन्विक्शन रेट गिर गया है जी। कन्विक्शन रेट गिर गया है। तो जब कन्विक्शन रेट गिर जाएगा, पुलिस जो है रेपिस्टों को संरक्षण देगी, सरकार जो है रेपिस्टों को पालेगी पोसेगी,
कोई किसी विधायक का रिश्तेदार निकल आएगा, कोई किसी सांसद की पहुंच के अंदर आ जाएगा, कोई किसी वार्ड पार्षद और छुटभैये और गली के टुच्चे पुच्चे नेता का शागिर्द होगा, कोई किसी पूंजीपति का आदमी निकल आएगा, कोई किसी रैकेट चलाने वाले माफिया का शागिर्द होगा। तो जब आप उसको संरक्षण देंगे, आप तुरंत के तुरंत कार्रवाई नहीं करेंगे तो रेप के केसेस होंगे। पुलिस को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि कन्विक्शन के रेट कैसे हम बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा मामलों में त्वरित इंसाफ कैसे हो। मैं आपको एक छोटा सा सुझाव दे रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर 600 जिले हैं और हिंदुस्तान की इतनी बड़ी न्याय व्यवस्था है, आप क्यों नहीं 600 फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देते हैं? हर जिले में एक एक दो दो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बना देते हैं? उस फास्ट ट्रैक कोर्ट में सिर्फ जो है महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें परिवार के अंदर वाली चीजें भी छोड़ दीजिए, दहेज वहेज के मामले छोड़ दीजिए, उसके लिए दूसरी अदालतें आप बनाइए। लेकिन ये जो रेप के मामले हैं, छेड़खानी के मामले हैं, महिलाओं के साथ इस तरह के जो अपराध हैं, सिर्फ इन मामलों की आप सुनवाई करिए। 30 दिन के अंदर जो है आप इंसाफ कीजिए, वहां पर 30 दिन के अंदर अपराधी को आप नाप दीजिए। अगर उसको फांसी देना है तो फांसी दीजिए, अगर उसको जो है जेल भेजना है तो आप जेल दीजिए, अगर उसको बरी करना है तो आप बरी करिए। 30 दिन के अंदर किसी लड़की के साथ अगर आज रेप हो रहा है तो उसको साबित करने के लिए कितना वक्त चाहिए भाई? उसमें इंसाफ करने के लिए कितना वक्त आपको चाहिए? तो अगर आप हिंदुस्तान के अंदर 600-700 जिले हैं, आप इतने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना लें, जो बड़े इलाके होंगे वहां पर ज्यादा बना लें, जो छोटे इलाके होंगे 24,000 तो रेप के मामले होते हैं पूरे हिंदुस्तान में हर साल। अगर आप 600 फास्ट ट्रैक कोर्ट 600 जिलों में बना लेंगे तो एक कोर्ट के अंदर 40 मामले आएंगे रेप के, सिर्फ 40 मामले आएंगे, सिर्फ 40 मामले आएंगे एक साल में। इसके अलावा छेड़खानी वगैरह के और मामले आप जोड़ लीजिए, उसको ले देकर साल भर में 100-200 मामले मैक्सिमम निपटाने होंगे। तो अगर एक महीने के अंदर आप इंसाफ कर देंगे तो मैं आपको कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि एक भी रेप नहीं होगा। होता यह है कि साल दर साल मामला खिंचता रहता है, लड़कियां बेइज्जत होती रहती हैं अदालतों के चक्कर काट काट कर, लड़कियों के परिवार वाले शर्मिंदा होते रहते हैं, और लड़के जो हैं, जो रेपिस्ट होते हैं, जो अपराधी होते हैं, वो अपनी पहुंच का और तमाम चीजों के सहारे जो है वो सीना फुला के घूमते हैं सोसाइटी में। तो रेप होंगे। पुलिस वाले हमारे भाई बहन जो है अपने गिरेबान में झांक कर देखें, मनोविज्ञान का पाठ न पढ़ाएं। लेकिन मैंने जो चीजें कही वो समाज पर बहुत सारी चीजों का असर पड़ता है, कुछ हद तक इन चीजों का असर स्वीकार किया जाना चाहिए। जी रीटा जी आपके पास हम आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त आ गया है। जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।